रुश्द मिनल गई, दुश्मनान अली को गई कहा गया, क्या बात, अली को रुश्द कहा गया। आयतुल कुर्सी ये कह रही है कि हमने रुश्द और गई में फैसला कर दिया है, क्या बात, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, लिहाजा साहिब अक्ल सलीम वही है जो रुश्द और गई में कंफ्यूज नहीं हो। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। लेकिन आप माशरा देखेंगे तो कुछ और है। माशरे में गई को जबरदस्ती रुश्द के साथ थोपा जा रहा है, क्या बात है, क्या कहने। जबकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है रुश्द से। खैर इल्म कहाँ है? खैर इल्म वहाँ है जहाँ इंसान में ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो पहचान ले कि कहाँ तक बात ठीक थी, कहाँ से मैनिपुलेशन हो। क्या बात, क्या कहने, है ना? सही, आधी ये ग्रे एरिया कहते हैं प्रोसेस में हमारे, जो आपके अपने कॉर्पोरेट में आप देखिए ग्रे एरिया मशहूर है, मतलब आधी सही आधी गलत, क्या बात, आधी बात सही क्या कहने। और आधी गलत, दोनों को मिला के पेश किया जाता है। अगर कोई कबूल कर ले तो वो जो आधी गलत थी उसे पूरी गलत बनाकर कबूल करवा लिया। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, सही है। और अगर कोई एतराज करे हाँ, तो वो जो आधा सही था उसे सामने रख के ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप के खिलाफ हो रहा क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, है। इसे कहते हैं ग्रे। क्या बात, मशीन यानी हालांकि देखिए आप खुद ही से मशीन को कैलकुलेट कर लेती है 50,000 ट्रांजैक्शन तो रोजाना, लेकिन इंसानों को भी नौकरी दी गई कि भाई आप भी बैठी। आपने कहा जब मशीन खुद फैसले कर रही है तो लोगों को क्यों बिठा दिया? तो क्योंकि मशीन ब्लैक एंड व्हाइट फैसला कर लेती है, क्या बात है, क्या कहने। ग्रे नहीं कर पाती। वहाँ पर अक्ल की जरूरत है, क्या कहने, जो पहचानने और आहिस्ता 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 निकालते फर्क पैदा कर दे और बताए कि भाई ये सफेद था ये सीधा, क्या बात, इसे क्यों मिला दिया। क्या कहने। वैसे ही दीन में भी आधी बात सही आधी गलत। कोई कबूल करने वाला मिल जाएगा तो आधी जो गलत थी उसे उसी को थोप दिया जाता है, वो सही को कहीं चली गई। क्या बात, कोई मुखालिफत करने वाला उठ जाएगा तो वो आधी हक की बात सुनाकर कहा जाता है ये आपके खिलाफ होगा। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। ऐसे माशरे में अली ने इरशाद फरमाया खैरुल इल्म वही है जो सलाहियत रुश्द में क्या था। बात है, क्या कहने, क्या कहने। शर्रुल इल्म, मौलाना ने उसे शर कहा, शर भले ही पढ़ रहा था लेकिन क्योंकि अगर इन तालीमात से दूर रहता तो गुमराही में नहीं पड़ता। क्या बात, क्या कहने। बिला वजह किताबें पढ़कर गुमराह हो गया है, अल्लाह, इससे अच्छा तो उस वक्त जहालत में था, जब नहीं पढ़ता था तो नहीं जानता था। अल्लाह, अल्लाह, बेशक, बेशक, अल्लाह। उसे मौलाना ने शर्रुल इल्म कहा। हाँ, हाँ, हमने तमाम कर दिया। क्या कहने। अपने भाइयों की खिदमत में बात को फिर से दोहरा रहे हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा जरा रीजनिंग को जिंदा रखें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगे, परवरदिगार इल्म नहीं खैर इल्म अता फरमा। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। खैर इल्म के जरिए से रोज अता फरमा, हाँ, 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 हमें समझने की सलाहियत पैदा फरमा ताकि हम समझ सके कि हक और बातिल कैसे है अलग अलग। क्या बात, क्या कहने। कब मिल गया, कब अलग है, कब वाजिब है, कब धोखा है, कब फरेब है, कब हक है। हाँ, दुआ करनी होगी हमें बेशक, बेशक। अली के इसी फरमान के वसीले से, इसी मुक़द्दस हदीस के वसीले से, इस मुक़द्दस बारगाह में हाँ, खुदा वजल आलम की हुजूर में यही दुआ है, परवरदिगार हमें खैर इल्म इस्लाह रुश्द अता फरमा। इलाही आमीन। क्या कहने, क्या जो बुजुर्ग मौजूद है वो अपने घर में बच्चों से बात को डिस्कस कीजिएगा कि भाई हर बात फायदेमंद नहीं है। सही, क्या बात। कार के साथ कार चलाना अच्छी बात है, ड्राइविंग करना अच्छी बात है, लेकिन आपने किसी ऐसे को सिखा दी उसने एक्सीडेंट कर दिया, क्या बात, ऐसा सामने हो गया, सही, उससे बेहतर तो पैदल था। सही, तो क्या करना होगा?
हमें देखना होगा कि उसकी एज क्या है, उसकी सलाहियत कितनी है, सीख सकता है नहीं सीख सकता है, कौन सी रोड है, क्या है, बता दें सही इसी को रुष्ट है। क्या बात है। इसी मिसाल से बातें कर दीजिए कि मौलाना साहब में हर सीखी जाने वाली बात से फ़ायदा नहीं होता। क्या बात क्या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सीखने से पहले तो इंसान ठीक रहता है, लेकिन अगर वो सीख ले तो वो फिसादी हो जाता है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने या अली या अली पहुँचा है पैगाम, मौलाना कौन सा हमने आप तक पहुँचा दिया, या अली या आप इसे आगे बढ़ा दिया। हम जिस तरह में ये आज शबीर सवाल की तारीख, कल रोज़ शहादत गुजरा इमाम अल्लाह मजलिस मरहुमा के सारे सवाब के लिए। तो इमाम की शहादत की तारीख को और मरहुमा की नस्बत से सिद्दत बयान की बसे कल ही की रिवायत अक्सर मजलिस तमाम है कि इमाम सादिक पर जो मसाइल आए गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बहुत ज़्यादा, यानी हमें लगता है कि पाँचवें और छठे इमाम की ज़िंदगी में कनी उमैया और कनी अब्बास के अख्तिलाफ़ात की वजह से आए इमाम बहुत आराम और सुकून में थे। तो इसको थोड़ा सा हमें खबरदारी से देखने की ज़रूरत है कि हर लिहाज से मौला को सुकून नहीं था। अल्लाह अकबर अल्लाह वो भले ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अहले बैत पर जुल्म जारी था। इमाम सादिक की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके हैं जहाँ इमाम पर मसाइल आए गए। कभी इमाम को नजरबंद किया गया, अल्लाह अकबर मिलने पर पाबंदी लग गई। कभी इमाम को रसन बस्ता किया, कभी इमाम के घर को आग लगाई है और इमाम को शहीद किया गया। तो आग और रसन बस्तगी की रिवायत पर मजलिस तमाम कर रहे हैं कि रिवायत में लिखा कि मौला के घर को दुश्मनों ने घेर कर, जब मंसूर की तरफ से जैद या इब्न जैद नाम का गवर्नर जो मक्के और मदीने में था, उसे हुक्म दिया गया फरजंद रसूल के घर को आग लगा। इमाम के घर में आग लगी। सरजमीन मदीना में दूसरी मर्तबा रसूल के घर को जलते मुसीबतों की रहतियत शहजादी से बहुत ज़्यादा उनकी गुजरी। घर के जलने की मुसीबत में इमाम शहजादी कौनैन के साथ शरीक है। जन्नतुल बकी में मौज़े के मिस्मार होने इमाम सादिक शहजादी से मौजूदा मौला ने खुद आँख बुझा, आग ने असर नहीं किया, फरमाते हुए गुजरे उस इब्राहीम का बेटा हो, जैसे जब आतिश नमरूद में डाला गया तो आतिश ने उसे कोई जरा नहीं पहुंचा, तो आग तो बुझ गई। सुबह जब चाहने वाले आए, खबर फैली मदीने में कि इमाम सादिक के घर को जलाया। चाहने वाले फिक्र की वजह से दौड़ दौड़ कर मिलने के लिए आए, तो इमाम को एक दीवार के सहारे अपने चेहरे को झुकाए हुए शिद्दत से हमज़दा और गिरिया करते हुए चाहने वाले करीब आकर पूछते हुए, मौला क्या इस आग से बहुत बड़ा नुकसान हो? आपके चेहरे पर हमें आसार गम नजर आ रहा है। मौला ने कहा नहीं कोई नुकसान। मौला फिर जब नुकसान नहीं हुआ तो आप इतने गमज़दा हमें क्यों नजर आ? मैंने फरमाया नुकसान की वजह से नहीं,
میرے چہرے پر غم مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ جب میں نے گھر کو جلتے ہوئے آگ کے شعلوں کو بھڑکتے ہوئے تو میری نگاہوں میں شام غریباں کا نگاہوں میں میری شام غریباں کا وہ منظر خیموں کو جلا دیا گیا تھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے اولاد رسول پر اتنا برا وقت آیا اہل حرم کے خیموں کو آگ کے حوالے یہ سنا چاہنے والوں پر بھی گری عطا دی سب رونے لگے امام کی خدمت میں گری عطا جب چاہنے والوں کو روتے ہوئے جب بھی دیکھا تو مولا نے ایک وصیت اور فرمائی آگے دیکھو تمہیں جب بھی کسی بات پر رونا آئے تو اپنے گریے کو میرے جد مظلوم کی طرف منسوب کرو جب بھی تمہیں کسی بات پر رونا تو حسین پر رو جاتا کمل کیوں تھا اسی لیے کہ حسین اس غریب کا نام جس پر اس کی اولاد کو رونے لگی اولاد تڑپ کر رہ گئی 3 برس کی بچی حسرتیں لے کر دنیا سے چلی گئی لیکن سکینہ کو حسین پر رونے کا موقع نہیں جب بھی زبان پر نام حسین آتا تو رخسارے پر تماچے کرتا 3 برس کی کمسنی میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی اس وجہ سے اپنے گریے کو حسین کی طرف منسوب اس وقت جب امام کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا تو ایک مرتبہ پھر بعد میں امام کے ہاتھ کھول دیے چاہنے والے بھی آئے اور سارے مدینے میں لوگ جمع ہوئے تمام شاگرد تھے چاہنے والے تھے روایات میں لکھا کہ مولا کی 10 اولادیں تھیں سب نے مل کر آ کر امام کو سینے سے لگا جیسے جیسے کوئی آ کر امام کو سینے سے لگا امام کے گریے میں اور زہا مولا اب تو ہم آ گئے ہیں اب رونے کی بات کیا فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے صحیح اگر میرے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی اتنے سارے لوگ بے چین ہو گئے میری نگاہوں میں وہ مناظر آ رہے ہیں رسول زادیوں کو کربلا سے پوچھا روپے سے شام مچتا کیفیت میں بے مقرہ چادر لے جائے اللہ رے زینب کی غربت کا عالم کیا ہوا ہوگا جب دربار شام میں تخت پر ظالم بیٹھا ہوا ہو جس کی تعظیم میں قرآن بلند ہو جاتا ہے وہ رسیوں میں گرفتار بے مقرہ چادر ٹھہری ہوئی دربار شام میں فریاد کر کے آواز دی اپنے بابا یا علی ذرا بیٹی کی خبر لے لے کہ آج تیری بیٹی پر وہ وقت آیا ہے بے مقرہ چادر دربار عزیز میں ڈالے